नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि नरगिस सुनील दत्त की प्रेम कहानी कैसी थी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पंक्तियों पर गौर फरमाइएगा। अगर सुनील नहीं होते तो 8 मार्च तक मैंने खुद ही अपनी जिंदगी खत्म कर ली होती। सिर्फ मैं ही जानती थी कि मैं किस तकलीफ से गुजर रही थी। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। सुनील ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम जियो और फिर से एक नई शुरुआत करो। ये पंक्तियाँ स्वयं नरगिस ने अपनी पर्सनल डायरी में लिखी थी। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि नरगिस नियमित तौर पर डायरी लिखा करती थी। वो डायरियाँ नरगिस की मृत्यु के बाद 20 साल तक सुनील दत्त ने अपने पास सहेज कर रखी थी। साल 2000 की शुरुआत में जब लेखिका और पत्रकार किश्वर देसाई नरगिस की जीवनी पर काम कर रही थी, तो पहली बार उन डायरियों को दराज से निकालकर किश्वर को सौंपा गया। ये पहली बार था जब सुनील के अलावा किसी और के हाथ नरगिस के हाथों के लिखे उन पन्नों को छू रहे थे, पढ़ रहे थे। नरगिस और सुनील दत्त की प्रेम कहानी पहली बार इतनी गहराई, विस्तार और विकलता के साथ दुनिया के सामने आई। एक 19 साल की लड़की जिसे घर में कभी प्यार नहीं मिला, जो महज 13 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करने लगी, पैसे कमाने लगी और अपने घर वालों के लिए दौलत कमाने की मशीन बन गई। उस कच्ची उम्र में उस लड़की का, जिसने प्रेम से हाथ थामा, निगाह भरकर देखा, लड़की उसके प्रेम में पड़ गई। वो दुनिया में बहुत अकेली थी, उसे प्यार की जरूरत थी। राज कपूर। नरगिस ने वो प्यार ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पहले से शादीशुदा 2 बच्चों के पिता, समाज में इज्जत, रुतबा, पैसा हासिल करने वाले राज कपूर के लिए नरगिस उनकी अनगिनत प्रेमिकाओं में से ही एक थी। ये प्रेम कहानी वैसे कतई नहीं है जैसे पॉपुलर ने अब तक हमें सुनाई है। ये एक तरफा प्रेम था, एक तरफा समर्पण था और एक तरफा निष्ठा थी। नरगिस राज कपूर पर जान लुटाने को तैयार थी और राज कपूर नरगिस के लिए अपनी उंगली में खरोच भी नहीं लगने देते। जा सकता है कि वह उनसे प्रेम करते ही नहीं थी। जिस लड़की ने ताउम्र सिर्फ दूसरों के लिए सब कुछ किया हो और उसके लिए कभी किसी ने उंगली भी ना हिलाई हो, अगर किसी दिन उसकी जान बचाने के लिए कोई आग में कूद जाए, तो उस लड़की को ये वैसा ही असंभव सा सपना लगेगा जैसा नरगिस को लगा था। और उन्होंने डायरी में लिखा था, मैं हमेशा सबके लिए करती रहती, लेकिन मेरे लिए किसी ने कभी कुछ नहीं किया। घर वालों को सिर्फ मेरे कमाए पैसों से मतलब था। राज और उसके परिवार के लिए भी हमेशा मैं ही सब करती हूँ, वो मेरे लिए कुछ नहीं करते। राज कपूर मुझे मिस्ट्रेस बनाकर ता जिंदगी रख सकते हैं, लेकिन वो मेरा हाथ कभी नहीं थामेंगे। ये वाक्य है 1 मार्च 1957 का। गुजरात में सूरत के पास फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग चल रही थी। एक दृश्य फिल्माया जा रहा था जिसमें पुआल के ढेर में आग लग जाती है और नरगिस अपने बेटे को बचाने के लिए आग में कूद जाती है। फिल्म में सुनील दत्त नरगिस के बागी बेटे का रोल कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी यह हादसा हो गया। अचानक हवा का रुख बदल गया, आग की लपटें तेज हो गई और नरगिस उन लपटों की चपेट में आ गई। उनके कपड़े जलने लगे थे। नरगिस को जलता देख सुनील दत्त उन्हें बचाने के लिए आग में कूद पड़े। आखिरकार वो नरगिस को सुरक्षित निकाल लाए, लेकिन इस हादसे में वो खुद बुरी तरह घायल हो गए थे। उसके बाद काफी दिनों तक अस्पताल में दोनों का इलाज भी चला। सुनील दत्त का इलाज लंबा चला क्योंकि वो ज्यादा घायल थे। उसी हादसे ने दोनों को बेहद करीब ला दिया था। खुद ठीक होने और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद नरगिस ने सुनील दत्त का खूब देखभाल की और अपनी अब तक की गुजरी जिंदगी का हर एक पहलू उनके साथ साझा किया था। और धीरे धीरे दोनों के बीच का प्यार परवान चढ़ने लगा। सुनील नरगिस और राज कपूर के रिश्ते की हर एक महीन बात से वाकिफ थे। उन्होंने कुछ भी छिपाया नहीं। सुनील दत्त उस दर्द को जानते थे जिससे नरगिस गुजर रही थी। वो जानते थे अकेलापन और विस्थापन की पीड़ा क्या होती है, और भी जानते थे कि किसी लड़की जिसने अपना घर परिवार खोया हो और शून्य से जिंदगी खड़ी की हो, उसके लिए मुश्किल नहीं था किसी के दुख अकेलेपन के साथ एकाकर हो पाना, उसे महसूस कर पाना और उससे जुड़ पाना। सुनील दत्त पहले से ही नरगिस को पसंद करते थे, लेकिन इस घटना के बाद उनका प्रेम और गहरा हो गया। सुनील जानते थे कि नरगिस किस तकलीफ और अकेलेपन से गुजर रही थी। अब सुनील के मन में उनके लिए प्रेम के साथ साथ ख्याल की भावना भी थी। वो नरगिस को उस दुधारी तलवार की नोक पर बैठी लहूलुहान जिंदगी से बाहर निकालना चाहते थे। वो उनका हाथ प्यार से थामना चाहते थे। धन्यवाद आप सभी।